शुक्राना गुरुजी। कैसे हैं दोस्तों? स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। मैं आपका होस्ट टेलर का दोस्त लेके आ गया हूं निफ्टी बैंक निफ्टी व्यू 25 अगस्त 2021। सारी डिटेल दूंगा। क्या हुआ मार्केट में, क्या हुआ, कैसा हुआ, कब हुआ, ऐसे तो मैं बता के ही जा चुका था। लेकिन सबसे पहला मेरा स्पेशली थैंक्स टू ट्रोलर्स। ट्रोलर्स माई लकी चार्म। मैं बोला ना यार, आप जब आते हो ना, मेरा प्रॉफिट जो 100 रुपये का होता है ना, वो 1000 रुपये का हो जाता है। अब आप एक्सपेक्ट कर लो, आपके हिसाब से मैं फर्जी हूँ, झूठा हूँ, फलाना हूँ, ढिंकड़ा हूँ, आप मुझे जो मर्जी बोल रहे, बट आई स्टिल से आई लव यू यार। आया करो यार। रोज़ 100 मैं पूरे दिन में कमाता हूँ, आप आते हो धैड़ धैड़ धैड़, 2 घंटे में काम होता है। अपन 100 के 1000 बना देते हैं। इसलिए तो कहता हूँ ट्रोलर्स माई लकी चार्म, आया करो। ठीक है, अगर आप उल्टा सीधा बोलोगे यूट्यूब काट देता है, मैं वो भी नहीं काटता हूँ। तो बट आई लव यू यार, आया करो। ठीक है, चलो ये तो हो गया अपना लकी चार्म। और मैं अब आता हूँ डिस्क्लेमर पे। गाइस ये डिस्क्लेमर बता देना चाहता हूँ, मैं जितने भी वीडियोस बनाता हूँ अपने लर्निंग पर्पज़ के बनाता हूँ, आपके साथ अपनी नॉलेज शेयर करता हूँ। उस पर कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ। अगर आप हमारे किसी भी वीडियो पर बाय या सेल करते हैं तो पहले किसी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या सेवरी रजिस्टर एनालिस्ट से एक बार जरूर कंसल्ट कीजिएगा। अगर आप हमारे किसी भी वीडियो पर बाय या सेल करते हैं तो उसके प्रॉफिट और लॉस के जिम्मेदार सिर्फ आप और आप होंगे, मैं और मेरा चैनल नहीं। ठीक है, और इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप आराम से बैठ के उसको पढ़िएगा। गाइस डेली ग्लिच सीन दिखाता हूँ मैं आपको। आज 34,500 की सी ओपन होती है 1,000 पे। ओपन ही 1,000 पे होती है। चलो मान लिया सर, हो गया होगा भैया। भैया आप तो ज्ञानी महापुरुष हो, आपको तो प्रीमियम निकालना आता है। ठीक है सर, वहाँ से 150-200 पॉइंट मार्केट करेक्ट हुई और उसका लो लग गया 650 के आसपास। मान लिया सर, प्रीमियम मंथ एंड है, गल जाता है। अब सर वहाँ से मार्केट आती है 35,500 पे। अब आपके सामने हाई देखिए, 1,098 रुपये 90 पैसे। सर ये ट्रेड होने वाली क्वांटिटीज़ हैं, ये मार्केट में ट्रेड हुआ है। अब ये रोज़ रोज़ के झोल हो रहे हैं। कभी स्टॉक ऑप्शंस में किसी के फ्री हाई लग रहे हैं, किसी में फ्री लो लग रहे हैं। आज एक पी में भी देखा था मैंने, उसका स्क्रीनशॉट लेना भूल गया हूँ, उसका भी लो गड़बड़ा गया था। अरे भैया मार्केट वहाँ से 200 पॉइंट नीचे आ गई, उसका बेचारे का प्रीमियम उड़ गया, वापस ऊपर गए। मैं कहा भैया ये हो क्या रहा है? एनएससी आंखें बंद। कोई मुझे बोला सर एनएससी बीएससी क्या कर रहे हैं? मैं कहा भैया उनके किसी ने आज मुझसे पूछा था, तो मैंने उनको जवाब दिया था कि भैया वो कहते वो उनके ऊपर नज़र नहीं रख रहे। मैं को उनकी आंखों में आई फ्लू हो गया। तो सर ये स्कैम चल रहा है, चला लो जितने दिन चलाते हो। इसीलिए ये मार्केट झोल से भर गया। अब सर इतने साल हो गए मुझे यहाँ काम करते हुए, ये लगातार झोल हो रहे हैं और कोई सुनवाई नहीं है। आप कोई पूछा सर कहाँ कंप्लेंट करें, मैं कहा कोई नहीं सुनना, इनकी कान पे जो नहीं रहेंगे। अरशद मेहता स्कैम तो सब बड़ी जल्दी याद आता है। अरे भैया तुम भी तो स्कैम ही कर रहे हो, और क्या कर रहे हो? खुला बोलता हूँ मैं, ठोक दो मेरे को जो करना है मुझे। प्रूफ लेके बैठा हूँ, दुनिया देख रही है। मैं कोई अकेला थोड़ी ना बोल रहा हूँ, दुनिया देख रही है। रोज़ का तुम्हारा ड्रामा हो गया यार। अभी जिसने मान लो सुबह उठ के मार्केट में बाय मार दिया होगा, अगले ने स्टॉप लॉस रख दिया होगा 100-150 रुपये, उसका तो स्टॉप लॉस लग गया होगा। और वो 35,500 का इंतजार करे, पता नहीं हमारा डर तो लगता ही है सर कि मार्केट आएगी कि नहीं आएगी। वो एक अलग बात है। जो नॉर्मल इंसान है, जिसको नहीं नॉलेज है, जिसने मार्केट में मार दिया और एक ट्रेल स्टॉप लॉस सेट कर दिया, उसको तो लेते ही लग गई होगी हवा। उनको बेचारे को समझ में भी नहीं आएगा हुआ क्या मेरे साथ। तो ये मार्केट इसलिए कहता हूँ बड़ा झोल से भर गई है, तो बी कॉशियस। हम आते हैं अपने निफ्टी व्यू पे। गाइस ये है मेरा अपना पेड ग्रुप पे मैंने दिया था 9:36 पे बोल दिया था 35,000 सी नेक्स्ट एक्सपायरी विद 6 स्टॉप लॉस ऑफ 35,140। लेकिन वो आया है तो लोगों ने बोला सर 35,140 आ गया। मैं कहा वो होल्ड नहीं हो रहा है, स्टॉप लॉस नहीं लगेगा। ठीक है, तो वहाँ पे बोल दिया, और मैंने वहाँ पे लिख दिया डोंट लुक अपॉर्चुनिटी टू शॉर्ट, बाय ऑन डिप है डाटा इंडिकेट्स। और टारगेट दिए थे 240, 280, 330। सर ये यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 170 के आसपास
स्पॉट पे प्राइस चल रहा था और कितना स्टॉप लॉस दिया था 140 का, लेकिन वो मुझे पता था वो स्टॉप लॉस हंटिंग के लिए आया है और कुछ नहीं है, इसलिए मैंने वहाँ मना कर दिया था। ठीक है, और फ्री टेलीग्राम पे भी मैंने अपडेट कर दिया था, वहाँ पे तो 35,110 चल रहा था, सीधा बोल दिया था शॉर्ट मत करना। फ्री टेलीग्राम पे भी बता दिया था कि शॉर्ट मत करना, बाय ऑन डिप रख लो। लेवल मैंने बता रखे थे, सब कुछ बता रखा कि 35,070 के नीचे अगर ट्रेड करना शुरू करें तो ऐसा लेंगे। ठीक है ना, तो कितना क्लियर मैं बता चुका था। अब कॉपी बाजिंग वाली तो कोई सीन ही नहीं बनता सर, टाइमिंग देख सकते हो आप। मुझे ये सब चीज़ें पसंद नहीं आती, लेकिन लोग लगे हुए हैं आजकल कि सर ये ऐसा है, ये वैसा है। और ट्रोलर्स तो को तो मैंने कहने बंद कर दिया, वो तो मेरे को तो माइंड सेटअप ही चेंज हो गया ट्रोलर्स के साथ में। वो मुझे तो वो अच्छे लगने लग गए हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। जिस दिन वो आते हैं भैया अपना तो प्रॉफिट 10 गुना बढ़ता है, एक दिन 2 दिन तो लगातार ही बढ़ता है। अब वो आज आए ही नहीं है तो मुझे डर भी लगने लगता है कई बार। चलो ठीक है, मजाक की बात होगी। ठीक है, M&M फाइनेंस जैसे ये सब मैंने स्टॉक वगैरह दिए थे, इंट्रा ट्रेल ग्रुप ये सब मैंने बता रखा था। फिर उसके बाद 330 होल्ड हुआ तो 35,200 की सी दिलवाई, टारगेट दिलवाए। स्पॉट के बताता हूँ कि यहाँ तक राइड। सर कई कहते हैं सर हम राइड कैसे करें, सर मैं राइड करना भी सिखाता हूँ। प्रीमियम नहीं, इन लेवल को ट्रेल करते चले जाओ। ठीक है ना, अब आप सामने सर आपके सामने है। ठीक है ना, M&M फाइनेंस दिया था, आज उसका हाई मेरे ख्याल से 147 के आसपास है। तो इस तरह के मैं स्टॉक्स वगैरह भी देता रहता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं भगवान हूँ कि हमारा ऐसा नहीं लगता, पर आप लोगों की दुआओं और ऊपर वाले के आशीर्वाद की वजह से कोई बहुत रेयरली होता है कैसा लगा। अभी फ़िलहाल पूरे 2-2.5 महीने के अंदर एक बड़ा एसल अभी डॉक्टर रेड्डी में लगा है फ्यूचर में, अदरवाइज़ हमारे एसल भी छोटे होते हैं। वो थोड़ी पोजीशनल कॉल थी इसलिए एसल लगा, लेकिन मैंने वहाँ से बोल दिया था, मैं कहा जो एवरेज नहीं कर सकता तो एसल लेके निकल जाओ। 50% एसल मैं खुद भी दे के निकल जाता। आज उसके काफ़ी नीचे चला गया था, वहाँ से हालत खराब थी, लेकिन वहाँ से अच्छा खासा रिकवर भी किया। लेकिन फिर भी हमारे रेट से बहुत भी टाइम तो है, लेकिन फिर भी मैंने बोल दिया, मैं कहा नहीं यार निकल जाओ, कोई बात नहीं, कहीं और देख लेंगे। तो इस तरह के हम स्टॉक देते हैं। तो बाकी आज मैं जान देने को ICICI बैंक, SBI भी दे सकता था और भी बैंक दे सकता था, लेकिन वो सारे यूट्यूब वाले दे रहे थे इसलिए मैंने दिए नहीं। मेरे को तो सब आपको पता ही है, आपको मिल रहे हैं, तो मैं क्यों दूँ खाम खा। तो कहले मुझे वो फिर वाली बात हो जाती कि सर उसको कॉपी कर रहा, उसको कॉपी कर रहा। ये तो सारे बच्चे यूट्यूब वाले दे रहे थे, तो मैंने कहा क्या देना है यार, तो सभी दे रहे हैं, तो सबके पास पहुँच ही रही है ये न्यूज़, तो अपने को क्या, अपने को क्रेडिट लेना। क्रेडिट लेने वाली कोई काम ही नहीं करना सर। स्टॉक्स SRT फाइनेंस दिया था, ऐसे ऐसे स्टॉक दिए थे जिनकी किसी तरफ नज़र भी नहीं जा रही होगी। ठीक है ना, थोड़े दिन पहले मनपुरम दिया था। तो अपना कदम ना 2 कदम आगे चलने का। आज सबको बजाज फिनसर, बजाज फाइनेंस क्यों भगा, बजाज फिनसर ये नहीं पता, चार्ट बोल रहा है। घोड़ू तुझे पता ही नहीं है, चार्ट बोल रहा है, न्यूज़ थी उसके अंदर, इतने दिन से इनसाइडर न्यूज़ चल रही है। फिर रख ना, पूरी नॉलेज रख मार्केट की। बजाज फिनसर को आज लाइसेंस मिल गया म्यूचुअल फंड के लिए, CBC अप्रूवल आ गया। घोड़ू है घोड़ू, 4 लाइनें चार्ट पे बनाई और अपने आप को बता दिया कि आई एम अ मास्टर। भाई साहब घोल के पी रखी है मार्केट। तो ऐसा तो होता नहीं कि हमारा ऐसा बचता नहीं, लेकिन कभी भी झूठ बोलूँगा नहीं कि भैया मुझे ये आता है, मैं टेक्निकल का महाज्ञानी आदमी हूँ। झूठ बोल के मुझे मज़ा नहीं आता, ना मैं किसी को कॉपी करता हूँ। बस एक अंदर यही क्वालिटी है, और सच बोलता हूँ। ऐसा लगता है तो यहाँ पे बाकायदा बता के जाता हूँ। दूसरे पेड ग्रुप की तरह नहीं दिखाता, सिर्फ अच्छा अच्छा ही दिखाता हूँ। पूरा शीट डालता हूँ कि सर क्या कॉल दी थी, कितना प्रॉफिट होता, 500 होता, 1000, मतलब एक लॉट के प्रॉफिट बताता हूँ सर। किसी ने 4 लिए, 10 लिए, 15 लिए, उसकी कैपिटल है सर। मैं तो फिर भी एक ही लॉट, दूसरे के दिखाएंगे 1 लाख, वो क्या दिखाएंगे। जैसे अब मान के चलो मैंने किसी को कॉल दी, किसी ने 1 लॉट लिया, किसी ने 100 लॉट लिया, वो 100 लॉट वाले का स्क्रीनशॉट शेयर करेगा, लेकिन अपन अपनी चार्ट शीट में एक ही लॉट का प्रॉफिट दिखाते हैं। अपन मेरे पास भी बहुत से स्क्रीनशॉट आते हैं, अब पड़े हुए हैं और आते भी रहते हैं, लोग भेजते हैं। कुछ एक के मैं इसलिए मांगता हूँ कि क्या ट्रेड की गलती हुई, क्यों नहीं राइड कर पाए, या क्या गलत चीज़ ले लिया आपने, वहाँ क्या गलती है, वो सिखाने के लिए मैं उनसे मांगता हूँ। अदरवाइज़ मैं इतना मांगता नहीं हूँ। और स्क्रीनशॉट डालने पे हूँ तो भैया कम से कम हज़ारों स्क्रीनशॉट रोज़ डालूँगा मैं। तो ठीक है ना, तो वो मैटर नहीं करता मेरे लिए स्क्रीनशॉट। लेकिन क्या है कि अपने पास
अलग से 2 कदम हट के चलने वाली स्टडी। आज बोला था मॉडल बाउंस बैक मारेंगे, जब मैं बोला कि भैया शॉर्ट करो तो शॉर्ट पे चले गए। आधे टारगेट के बाद दुनिया जाती है उसको शॉर्ट करने के लिए, हम उसको डबल राइड करते हैं। आज उसको बाय करवाया। कैसे बताता हूँ कि ऑटो सेक्टर में इतना ही मूव मिलेगा, उतना ही मूव आता है। तो सर ये सब चीज़ें स्टडी डाटा के साथ लगानी पड़ती हैं। ये कोई मैं नहीं बोलता, ये मार्केट बोलती है। जिसको मार्केट को सुनना आता है ना, वही आपको बता पाएगा। अब मार्केट में हज़ारों स्टॉक हैं सर, मैं सब नहीं सुन सकता। बाकी सुन रहे हैं, बता रहे हैं, वेल एंड गुड, सबके लिए मैं प्रेस करूँगा, मैं सबकी प्रेस करता हूँ। लेकिन जो कॉपी बाजिंग करके इधर उधर से पकड़ रहे होते हैं ना, हाँ वो यार फिर वो क्या स्टडी करेगा, वो तो आपको कहीं ना कहीं ढुकवा ही देगा। चलो ठीक है, इन द बाय द वे और चलते हैं। अपना तो आज बहुत बढ़िया रहा। ट्रोलर्स अगेन आई लव यू गाइस। ये निफ्टी का चार्ट, कैंडल अपने आप में बोल रही है आई एम बुलिश, अल्ट्रा बुलिश नहीं बोल रही, ठीक है। बुलिश कैंडल है, अच्छी कैंडल है, आई। ठीक है, अब आता हूँ अपने व्यू पे। सर मंथ एंड एक्सपायरी आ गई, 2 दिन रह गए, कल और परसों। अभी पूरी दुनिया को 16,800 भी दिख रहा है, 17,200 भी दिख रहा है, 17,000 भी दिख रहा है। किसी को 16 दिख रहा है, किसी को 16,500 दिख रहा है, किसी को 16,400 दिख रहा है। तो सर हर किसी का अपना व्यू है, अपना अलग है स्टाइल, ठीक है। जैसा बताते हैं मोस्ट प्रॉब्ली वैसा ही चलता है, क्योंकि हम डाटा को रीड करके टेक्निकल के साथ जोड़ देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद से जो लस्सी सी निकल के आती है वो आपके सामने मैं परोस देता हूँ और अपना व्यू रख देता हूँ, और उसी के साथ से मैं ट्रेड भी करता हूँ। ऐसा नहीं होता कि आपको कुछ बताता हूँ करता हूँ तो कुछ। अब आप ये देख लो लेवल की वैल्यू क्या होती है। 630 का लेवल बोला था, उसके बाद 645 का लेवल, राउंड फिगर आपको 650। अपने लेवल पे ही वो आके अटकती है, अपने लेवल का एक बार रेजिस्टेंस लेती है। लोग थोड़ा चेंज कर रहे हैं आजकल 5-10 पॉइंट का मेरे साथ लेवल के साथ, लेकिन मजबूरी है कि ज़्यादा चेंज कर नहीं सकते, क्योंकि चलेगा तो अब मेरा ही लेवल, ठीक है। चलो ये तो पॉइंट ऑफ दूसरा हो गया, और मैं आपको क्लियर बताता हूँ, लेवल टू लेवल चलिएगा। अब कल गैप अप होता है, गैप डाउन होता है, आई डोंट नो, देखो ये मेरे हाथ में नहीं होता, ठीक है ना। नो BTST करके जा रहे हैं डेली आजकल, मार्केट गिलिस से भरी हुई है, ठीक है ना। तो और वैसे भी मंथ एंड एक्सपायरी है, सारा फ्लैट भी खोल गया, दोनों तरफ के प्रीमियम तो रगड़े गए, दोनों तरफ के प्रीमियम रगड़े गए, तो हम अपना प्रॉफिट को छोड़ के जाएंगे। सर आज इतना अच्छा प्रॉफिट हुआ, कल पूरा दिन ट्रेड नहीं भी मिलेगी, 2 दिन ट्रेड नहीं मिलेगी, तब भी चल जाएगी, स्टॉक्स में चले जाएंगे, कुछ स्टॉक ढूंढ लेंगे। ज़रूरी इंडेक्स में भरना है, इंडेक्स में सेलिंग में चले जाएंगे, नहीं समझ में आएगा तो। मेरे हिसाब से कल न्यूट्रल टाइप सा डे रहना चाहिए। गैप अप हो गया तो एक रेंज के अंदर रहेगा कि नीचे आएगा वहीं से ऊपर जाएगा, कोई ज़्यादा बुलिश भी नहीं है, ज़्यादा कोई बेरिश भी नहीं, एक रेंज के अंदर स्टक हो जाएगा ये। अभी तक का डाटा मुझे यही बोल रहा है। निफ्टी का डिफेंस ओपनिंग के ऊपर बहुत कुछ मैटर करेगा, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, अगर गैप डाउन होता है वो कितना कैसे होता है कल सर, वो तो सुबह ही पता चलेगा। ट्रिगर लेवल्स में आपको बता देता हूँ, अगर ये 585 के नीचे ड्रैग करेगा तो आपको 565, 545 के लेवल, 540 के लेवल दिखाएगा। लेवल टू लेवल ट्रेल होंगे, ये डाउन साइड के लिए बता दिया। 540 भी टूटता है तो 515 का लेवल आएगा। आप कईयों को लग रहा होगा सर क्यों आएगा नीचे, तो बोली शायद ये वो। सर मैं आपको दोनों साइड में बायस नहीं करता कभी भी किसी को कि सर ऊपर ही ऊपर रहेगा नीचे जा नहीं सकता, मैं बायस नहीं करता हूँ किसी को भी, ठीक है ना। ये हो गया नीचे का। ऊपर के लिए बता देता हूँ, ये मैं फ्लैट सिनेरियो बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। जैसे ही ये 645 को होल्ड करना शुरू कर देगा, ये आपको 665, 685 टू 90 का एक लेवल है वो। उसके बाद सर इसके पास है 715 का लेवल, फिर 730 का लेवल। बाकी लेवल टेलीग्राम पे दिए हुए हैं, अगर आगे भी राइड होते जाएंगे। अब भैया जैसे लोग कह रहे हैं 16,800 आएगा, मैं सर किसी को मना नहीं कर रहा कि आएगा कि नहीं आएगा,
अब कहे तो कई 15 16 600 भी रहे, 500 भी रहे हैं, 16 400 भी रहे हैं, तो किसी को मना नहीं कर सकते ना सर। लेवल है, ऊपर की तरफ कटेंगे ऊपर की तरफ ट्रेल करेंगे, नीचे की तरफ कटेंगे तो नीचे की तरफ ट्रेल करेंगे। हमें बायस नहीं होना कि हमने तो भैया आज सी ही लेनी है और आज पी ही लेनी है। बाकी वो जो शाम का डाटा आता है उसका आटा बनाओ, वो पढ़ना किसी को नहीं आता। अगर मैं किसी दिन में फुर्सत में समझाऊंगा कि उसको पढ़ते कैसे, पूरी दुनिया उसको पढ़ती है, मैं उसको नहीं पढ़ता। और उसको भी पढ़ना है तो उसको भी पढ़ने का मैं तरीका सिखाऊंगा आपको कि किस तरह पढ़ना है उसको। ठीक है, वैसे तो वो मैनिपुलेटेड होता है, लेकिन उसको पढ़ने का तरीका अलग होता है। जैसे लोग पढ़ते हैं ना, तो मुझे हंसी आती है सबके ऊपर कि यार ये पढ़ कैसे पढ़ते हैं, मुझे आज तक समझ नहीं आई। मैं आज तक बोलता ही नहीं किसी को कुछ। ठीक है, जो कर रहा है जैसा कर रहा है उसको उसको सूट कर रहा है, उसको फ़ायदा आ रहा है, तो उसको लगता है कि ये भैया मेरे को, मैं ज़्यादा ज्ञानी हूँ। 4 लाइनें मैं भी बना देता हूँ यहाँ पे। ये राजी चैनल बना दिया, चैनल ट्रेंड लाइन टू ट्रेंड लाइन जोड़नी है। यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ से नीचे आएगा, यहाँ से ऊपर जाएगा। भाई क्या यार, 4 ट्रेंड लाइनें मार रहा है। ऐसे तो फिर मैं एक और ट्रेंड लाइन मार देता हूँ। हो गया रेजिस्टेंस, आ गया ना रेजिस्टेंस पे खड़ा, भैया रेजिस्टेंस से बंद हो गया वो। इसके ऊपर का ब्रेकआउट दे देगा। तो ऐसे नहीं होता बाबू। ट्रेंड लाइन आप अपने हिसाब से मारते हो, आपको जैसा सूट करता है। अब किसी को लगता है कि मेरी ट्रेंड लाइन बेस्ट है, मैं ट्रेंड लाइन ही मारता। अच्छा, ट्रेंड लाइन मार भी दी, क्या होगा ट्रेंड लाइन मारने से? चलो मार दी मैंने ट्रेंड लाइन, ये मार दी, ये मार दी, होगा क्या इससे मुझे बताओ? ये यहाँ पे अपर टैग है जी, ये लोअर टैग है ना? यही होगा ना कि ये अपर है, ये लोअर है। आएंगे क्या यहाँ पे? घूम फिर के तो लेवल ही आएंगे ना। तो क्या करूँगा, ट्रेंड लाइन का अंडा दूँ इसका? इनके मैंने अंडे देने लाइनों के। मार्केट में क्या वहाँ कोई देख रहा है कि भैया ये ट्रेंड लाइन ने चले, ट्रेंड लाइन आ गया, वो ऑपरेटर को रहे ट्रेंड लाइन आ गया, अरे वापस ले बेटा। आगे तो रेलवे का फाटक आ गया, अरे वापस ले बाजे, नीचे वाला फाटक आ गया। अभी तो भाई ब्रेक डाउन ब्रेकअप भी होता है। अरे फेक था ये बाय, अरे ये तो फेक ब्रेकआउट दिया जी, फेक ब्रेक डाउन दिया जी। अरे तो भैया तेरी ट्रेंड लाइन, तू तो बोल रहा था ट्रेंड लाइन के हिसाब से चलेंगे। तो चाहे कोई सी, मैं किसी को ये नहीं बोलता कि तू ट्रेंड लाइन क्यों मार रहा भाई, मार भाई, तेरे को ठीक लगता मार। लेकिन मेरा कहने का भाव ये है कि भैया घूम फिर के आते हैं, उसके अंदर फिर भी लेवल ही है। तो भैया लेवल पकड़ते हैं ना, लाइनें तो मुझे नहीं पता किसकी सही है किसकी गलत है। 20 50 लाइनें में या बना के ऊपर नीचे करके बना के दिखा दूँ आपको, आपको लगेगा यार बड़ा टेक्निकल ज्ञानी आदमी, इसको बहुत कुछ आता है, ये जेनुअन है। तो भैया फुद्दू बनाते हैं साले। 90%, 90% सर, 10% नहीं, 90% फुद्दू बनाते हैं आपको। और मेरे को ये काम करने नहीं है ना कराने आते हैं। मैं आपको बताया कि मैं ऑनलाइन मार्केट में अपने लेवल रख के खेलता हूँ। ये जितनी भी स्टडी है सब पहले करके आता हूँ, लेवल से सेट करता हूँ, लेवल के हिसाब से करता हूँ। डाटा बाई मार्केट में भी देखता रहता हूँ, आप लोगों को भी अपडेट करता हूँ टेलीग्राम पे। तो ये गेम चलती रहती है। ट्रिगर मूवमेंट सर मैंने आपको बता दिए। अच्छा, अब आप इसकी रेंज पूछोगे, सर रेंज लो 16,500 से लेके 16,750 पे शिफ्ट हो गया सर। 350 से 400 हुआ, 400 से सीधा 500 हो गया अब शिफ्ट। अपर रेजिस्टेंस मेजर जो रहेगा इसके लिए 16,700 रहेगा, लेकिन बफर देते हैं उसको 50 एक पॉइंट का। वैसे 500 से लेके 700 की रेंज है, लेकिन ऊपर की तरफ बफर देते हैं। नीचे बहुत अच्छा बेस एक स्ट्रॉन्ग हो चुका है, इसलिए नीचे बफर देने की मुझे अभी फ़िलहाल ज़रूरत दिख नहीं रही। लाइव मार्केट में अगर कोई डाटा में चेंज आएगा तो मैं आपको आप टेलीग्राम पे अपडेट करूँगा। ठीक है गाइस, ये हो गया आपका निफ्टी का। बी कॉशियस रहिएगा दोनों साइड पे। जो लेवल आपका कटे होल्ड होना शुरू हो जाए, अगर सी की तरफ या पी की तरफ बहुत बड़ा गैप डाउन गैप अप हो जाए, अवॉइड कीजिएगा ट्रेडिंग। जब तक रिवर्सल के साइन ना आए शॉर्ट मत कीजिएगा और लाइट क्वांटिटी रखिएगा, क्योंकि ये प्रीमियम पूरी तरह से रगड़ने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब बहुत अच्छा गैप डाउन मिल जाए, मतलब कि 500 480 के आसपास, खुला बाई कीजिएगा, छोटा सा स्टॉप लॉस लगेगा, छोटा सा स्टॉप लॉस लगाना वहाँ से। ठीक है ना, क्योंकि एक बार को ऊपर आएगा, बहुत बड़ा गैप डाउन होए तो मैं आपको एक और आज तरीका सिखाता हूँ सर। मान के चलो कि ये 16,750 का गैप अप हो जाता,
अब मुझे नहीं पता होगा कि नहीं होगा, होता है सर। खुलते से ठोक देना, 5-10 पॉइंट ऊपर जाएगा, कम से कम 30-40-50 पॉइंट का नीचे ड्रैग लेता है, क्योंकि क्या है, जिसने BTST करी होगी, अब बिग प्लेयर बुक करे या ना करे, लेकिन वो रिटेलर का क्या है, उसने उसको तो प्रॉफिट दिखता है स्क्रीन पे, वो पागल हो जाता है। 80% टू 90 क्या 99% ही लगाओ, वो साले सब बुक करने को भागते हैं। वहाँ बुकिंग आती है तो वो प्रॉफिट बुकिंग की वजह से थोड़ा सा मार्केट ड्रैग करता है। तो बेस्ट सिनेरियोज होते हैं ये कुछ मैं आपको साइकोलॉजी इसके बारे में ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो गए, अगर आप मुझे बताओ टेलीग्राम पे बोलोगे, तो मैं ये भी एक आपको ट्रिक सिखाऊंगा कि कैसे गैप अप गैप डाउन में छोटा सा प्रॉफिट लेके, अगर आप BTST नहीं करके गए तो अगेंस्ट में जाके कॉन्ट्रा लेके चले जाओगे, प्रॉफिट छोटा ही मिलेगा। लेकिन ये है कि वो मलाल नहीं रहेगा, यार मैं BTST करके गया होता तो मुझे भी प्रॉफिट होता। तो सुबह सुबह की लक्ष्मी उसको मिली है, उसको 200 रुपये मिले हैं BTST वाले को, 50 तो अपने को भी चाहिए ना भाई। लक्ष्मी माता कह रही आ रही हूँ तो रख लो ना भैया, जितनी माता कृपा दे रही है उतनी कृपा रखो। ग्रीड को छोड़ के खेलोगे हमेशा रिवॉर्ड मिलेगा। मार्केट पेशेंस वाले को बहुत रिवॉर्ड देती है। ठीक है, ट्रिगर मूवमेंट्स बता दिए, लेवल्स आपको बता दिए, और के ऊपर के लेवल नीचे के लेवल जो भी करना है, टेलीग्राम पे आप जुड़िए, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ पे देख के ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब आता हूँ बैंक निफ्टी पे। सर ये बैंक निफ्टी अल्ट्रा बुलिश कैंडल कहेंगे इसको सर, अल्ट्रा बुलिश। 50 के नीचे क्लोजिंग थी, 10-20 को भी ऊपर क्लोज करके तो वो चलता रहता है। ठीक है ना, तो EMS वालों की तो हवा वैसे ही ख़राब होती रहती है, ये हो गया वो हो गया। ठीक है ना, तो अब मैं इसलिए आपको समझाता रहता हूँ, EMA के नीचे क्लोज करके क्या हो गया सर, अब 50 के नीचे क्लोज 100 को टच करेगी, 200 को टच करेगी, एक दिन में हवा ख़राब कर दी EMA वालों की, ट्रेंड लाइन वालों की। तो सर डाटा बोलता है, बाकी चीज़ें टेक्निकल का पूरा ज्ञान होगा तो काम आएगा, आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। ठीक है ना, आधा अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसान की चीज़ होती है। ठीक है ना, इससे बेटर ये है कि आप मत बोलो कि भैया मुझे सब आता है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ आई एम ऑलवेज लर्निंग, सीख रहा था, सीख रहा हूँ, सीखता ही रहूँगा। ठीक है, अब आ जाओ आप सर, अब आपके सामने एक अच्छी अल्ट्रा बुलिश कैंडल बनी है, तो अब आप लोगों को यह कि सर कल क्या होगा। सर ये बड़ी चीज़ है, कल क्या होगा, ग्रीड। कल भी आएगा मज़ा, अच्छा नहीं आएगा तो नीचे आएगा सर, हम पी ले लें या सी ले लें। अरे सर आज रोज़ रोज़ थोड़ी ना मार्केट आपको बोलेगी आ बेटा, इतनी आसान चीज़ है, आ बेटा तेरे अगर थाली पर होती है खा ले। तो सिंपल लॉजिक सी चीज़ें से खेला करो। सर 36,000 को अच्छा हर्डल है ऑप्शन डाटा के हिसाब से, पर मेरा जो लेवल होता है वो 36,070 का होता है। मैं अपने लेवल को इम्पोर्टेंस देता हूँ। अब मैं आपको ट्रिगर मूवमेंट्स बता देता हूँ सर। इसको सबसे बड़ा हर्डल आएगा 830 पे, इसको सस्टेन करके अगर ये होल्ड करना शुरू करता है, ठीक है ना, तो ये आपको लेवल दिखाएगा 870, 910, 30 और 970, 36,110, 36,070, 36,110 मैक्स पकड़ो सर। यहाँ पे छोटा मोटा बफर लगा के बस इतना, ये मैक्स मैंने आपको अपसाइड दे दी। अब आप आओ सर नीचे के भी बता दो सर। इसमें नीचे का लेवल बनता है 510 के नीचे सेल साइड में। अगर आपको करना है कि भैया नहीं मैं तो रिस्क लेने को तैयार बढ़ूँ, 645 के नीचे कॉन्टिन्यूसली सस्टेन होने लग जाए और 580 को तोड़ दे, उसको भी सस्टेन आराम से तोड़ता हुआ निकल जाए। 510 दिखाएगा, 470, 440, 410, 370, 330, 280, 240, 210, फिर आगे सारे लेवल में लेते चले जाना। लेकिन मुझे वहाँ तक इतना दूर तक जाता हुआ नहीं दिखता। आप इसकी एक मैक्स रेंज पकड़िए सर, 35,300 से लेकर 36,000, दोनों तरफ का 150 पॉइंट का बफर लगा दीजिएगा। लेवल मैंने आपको सारे बता दिए, ट्रिगर मूवमेंट्स मैंने आपको सारी बता दी। ठीक है ना, हमेशा जो ट्रिगर मूवमेंट लेवल एक्टिवेट होता है उसके पीछे वाले लेवल का ऐसा लगा के पी लेनी है पी लो, सी लेनी है सी लो। जहाँ तक मुझे रहता है ज़्यादातर न्यूट्रल टाइम सारा दिन ये ज़्यादातर न्यूट्रल रहेगा। अगर ज़्यादा अच्छा खासा गैप अप हो जाता है अवॉइड, जब तक रिवर्सल के साइन ना शो करें तब तक मत करना। अब
कई लोग बोलेंगे सर 36,000 सस्टेन होने लगा तो वो अनवाइंडिंग आएगी। सर वो देखो तो सही किसकी है ना, वो डिपेंड करता है। उनको हमेशा गेटवे दिया जाता है। गेटवे में अगर वो निकल के अनवाइंडिंग करते हैं तो दैट्स मीन आएगी। रिटेलर को गेटवे नहीं दिया जाता इतनी आसानी से, बिग प्लेयर्स को गेटवे दिया जाता है। ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें भी आपको सीखनी है, साइकोलॉजी के अंदर ही आती हैं। ये किसी टेक्निकल या किसी किताब में नहीं लिखा आएगा, ये एक्सपीरियंस ही आपको बता सकता है। ठीक है ना। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी, लेवल मैंने आपको बता दिए, ट्रिगर मूवमेंट्स मैंने आपको बता दी। फिर भी कोई डाउट हो टेलीग्राम पे मेरे से खुला पूछना, सर क्या ये दिक्कत आ रही है, ये समझ नहीं आ रहा, पूछो। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आप हमारा और कंटिन्यूसली आप देख रहे होंगे कि लेवल की क्या वैल्यू होती है। लेवल बोलता हूँ वहीं पे वैसे ही वो घूमते हैं, वैसे ही वो चलते हैं और पिन टू पिन पॉइंट एक्यूरेसी चल रही है। बस टचवुड किसी की नज़र ना लगे, आप लोगों की दुआओं ऊपर वालों का आशीर्वाद से ऐसे ही चलता रहे, आप सबका प्रॉफिट होता रहे, किसी को कम किसी को ज़्यादा कैपिटल के हिसाब से, लेकिन प्रॉफिट होता रहे। मेरा मोटो तो बस ये रहता है। सर मैं पेड ग्रुप चलाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, वो भी सर्विस है मेरे पास। कई लोगों को उससे ऑब्जेक्शन है, तो सर मैं उनको अब सर किसका किसका मुंह पकड़ूंगा मैं। हर किसी को स्पून फीडिंग नहीं करी जा सकती, इसलिए कोई चीज़ हर चीज़ की अगर कोई बोले सर मैं सब कुछ फ्री दे रहा हूँ, आज नहीं तो कल, कब तक देगा और क्या सर्विस देगा, तो मैं भी देख लेता हूँ। मैं जानता हूँ कौन क्या फ्री दे रहा है। इस दुनिया में फ्री तो सर कुछ भी नहीं होता। माँ भी अपने बच्चे को दूध तब पिलाती है जब बच्चा रोता है। मार्क माय वर्ड्स। छुपी हुई गहराइयों को देखने के लिए बहुत कुछ एक्सपीरियंस की बंद आंखों से देखना पड़ता है। ठीक है ना। इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं होता, ये चीज़ ध्यान रखना। इतना बड़ी बात बोल दी मैंने आपको कि माँ भी अपने बच्चे को दूध तब पिलाती है जब बच्चा रोता है। ठीक है ना। तो आप बाकी इधर उधर का फालतू ज्ञान नहीं। अगर आपको हमारे वीडियो से कुछ भी अच्छा लग रहा हो, सीखने को मिल रहा हो, अगर आपको पेड ग्रुप ज्वाइन करना हो तो वो फैसिलिटी भी है, उसकी भी डिटेल डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अपना प्यार ऐसा ही देते रहिए। ऐसे ही बढ़िया बढ़िया व्यूज़ और डेली डिटेल्स आपके साथ लाता रहूँगा, शेयर करूँगा। गुड नाइट, मिलते हैं कल लाइव मार्केट में।